शहीद ए आजम भगत सिंह निरंतर प्रगतिवान क्रांतिकारी चरित्र। हवा में रहेगी मेरे ख्याल की बिजली, ये मुझसे खाक है फानी रहे ना रहे। भगत सिंह द्वारा कहे गए ये शब्द आज भी कितने अधिक वास्तविक, जीवंत, ओजपूर्ण लगते हैं। यूं तो भगत सिंह के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है। कई भाषाओं में दर्जनों फिल्में भगत सिंह के जीवन पर बनाई गई हैं। भगत सिंह पर लिखे गए साहित्य में कई सारा साहित्य है जो उनके क्रांतिकारी जीवन, उनके विचारों का बहुत ही शानदार ढंग से परिचय करवाता है। लेकिन बाजार में ऐसे साहित्य की भी भरमार है जो भगत सिंह को ऐसे महामानव के ढंग से चित्रित करता है जिसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। यानी कोई भी व्यक्ति भगत सिंह को सिर्फ पढ़ सकता है, वह भगत सिंह जैसे बन नहीं सकता है। हद तो यह है कि हर पल भगत सिंह से खौफ खाने वाले हिंदू फांसीवादी भी अपने को भगत सिंह से जोड़ने की कोशिश करते हैं। भगत सिंह द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता, साम्राज्यवाद, पूंजीवाद के खिलाफ क्रांतिकारी विचारों को बड़े ही स्पष्ट तौर पर कहा गया है। इतनी स्पष्टता से कहे गए क्रांतिकारी विचारों में किसी किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं है। इसी कारण भगत सिंह के विचारों से आज भी पूंजीवादी, हिंदू फांसीवादी बेहद असहज हो जाते हैं और उनकी पूरी कोशिश होती है कि भगत सिंह को उनके विचारों से काटकर ही समझा जाए। भगत सिंह का जीवन इस बात की मिसाल है कि क्रांतिकारी बनना एक प्रक्रिया है। भगत सिंह का जीवन बताता है कि कोई भी नौजवान जो समाज से प्यार करता हो, न्याय प्रिय हो, अन्याय के खिलाफ मेहनतकश जनता के संघर्षों से हमदर्दी रखता हो, क्रांतिकारी हो सकता है, बन सकता है। आइए भगत सिंह के जीवन से परिचित हुआ जाए और उन परिस्थितियों को समझा जाए जिन्होंने भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह बनाया। भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को बंगा लायलपुर, वर्तमान में जो पाकिस्तान में है, में हुआ था। भगत सिंह के जन्म के बाद आजादी के आंदोलन में जेल गए परिजन रिहा हुए तो दादी ने उनको भंगा वाला यानी अच्छे भाग्य वाला कहा। ये 23 मार्च 1931 को अपने दो क्रांतिकारी साथियों सुखदेव, राजगुरु के साथ वे फांसी के फंदे पर खुशी खुशी झूल गए। साल 1907 में भगत सिंह का जन्म हुआ। उस समय देश अंग्रेजों की गुलामी में कराह रहा था। अंग्रेज 1857 के विद्रोह को कुचलने और फूट डालो राज करो की अपनी विभाजनकारी नीति की सफलता का जश्न मना रहे थे। दूसरी तरफ विदेशों में रहने वाले क्रांतिकारियों द्वारा गदर पार्टी बनाई गई। 1914-15 में भारत में गदर आंदोलन की लहर देखी गई। पंजाब में गदर पार्टी से जुड़े क्रांतिकारियों की भरमार थी। कहा जाता है पंजाब का शायद ही कोई गांव हो जहां गदर पार्टी के क्रांतिकारी का खून ना बहा हो। 16 नवंबर 1915 को गदर आंदोलन के सक्रिय क्रांतिकारी करतार सिंह सराभा को 19 साल की उम्र में फांसी की सजा हुई। भगत सिंह करतार सिंह सराभा को अपना गुरु, दोस्त और भाई मानते थे। प्रथम विश्व युद्ध, जिसमें साम्राज्यवादी लालच और लूट के लिए शासकों की खूनी जंग में करोड़ों लोगों की हत्या हुई। इस युद्ध में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों ने भारत को चारे की तरह कटवा दिया था। इसी समय दुनिया के एक हिस्से रूस में मजदूर मेहनतकश जनता ने अक्टूबर समाजवादी क्रांति पर दुनिया की मेहनतकश जनता के लिए नई राह रोशन कर दी। मजदूर क्रांति ने साम्राज्यवाद, पूंजीवाद से पीड़ित जनों, पीड़ित राष्ट्र के लिए मुक्ति की राह रोशन कर दी। 13 अप्रैल 1919 को निर्दयी ब्रिटिश शासकों द्वारा जलियांवाला बाग नरसंहार की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें सैकड़ों लोगों को एक झटके में ही मौत के घाट उतार दिया गया। पूरे देश में उस समय असहयोग आंदोलन की लहर उफान पर थी। पूरा देश आजादी के सपने को साकार होता देख रहा था। फिर अचानक 1922 में चौरी चौरा में हिंसा की बात कहकर आंदोलन वापस ले लिया गया। उफान में चल रहे आजादी के आंदोलन की लहरें नीची हो गई। लहरों को ऊपर उठाने के लिए नौजवान नए संकल्पों और नई सोच के साथ मैदान में कूदने लगे।
देश की गुलामी का हल वे क्रांतिकारी कार्रवाइयों में टटोलने लगे। यानी कुल जमा यह वह दौर था जब दृढ़ निश्चयी क्रांतिकारी पुष्पित पल्लवित हो रहे थे। उन्हीं में भगत सिंह भी थे। 1921 में जब भगत सिंह मात्र 14 साल के थे, उन्होंने अपने दादाजी को पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने अन्य बातों के अलावा लिखा, आजकल रेलवे वाले हड़ताल की तैयारी कर रहे हैं। उम्मीद है कि अगले हफ्ते के बाद जल्द शुरू हो जाएगी। 14 साल के छोटे बच्चे का मजदूर संघर्ष से यह सरोकार उनकी गहरी संवेदनाओं को दिखाता है। साल 1923 में भगत सिंह ने घर छोड़ दिया और पूरी तरह क्रांतिकारी काम में जुट गए। अब पूरा देश उनका घर था और क्रांति करना उनका मकसद। इस मकसद के लिए वे चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों के दल हिंदुस्तान प्रजातांत्रिक संघ HRA से जुड़ गए। HRA में संगठन के मामले में चंद्रशेखर आजाद कमांडर इन चीफ थे, तो भगत सिंह राजनीतिक कमांडर। भगत सिंह के प्रस्ताव पर HRA के नाम में साल 1928 में समाजवादी या सोशलिस्ट शब्द जोड़ दिया गया। इसे HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी कर दिया गया। जाहिर है भगत सिंह भारत में समाजवाद की स्थापना को अपना लक्ष्य बना चुके थे। भगत सिंह ने कहा था, क्रांति की तलवार विचारों की शान पर तेज होती है। इसे उन्होंने अपने जीवन में बखूबी उतारा। अपने विचारों को गहरा और धारदार बनाने के लिए उन्होंने बड़ी मेहनत से अध्ययन किया और अपने विचारों को धारदार बनाया। शुरुआती विचारों को दुनिया के अनुभवों की रोशनी में कसना था। उन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ चले भारतीयों के संघर्षों का अध्ययन किया। उन्होंने विभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन किया। आयरलैंड के स्वतंत्रता संघर्ष, रूसी क्रांति से भगत सिंह ने बहुत कुछ सीखा। असेंबली बम कांड के बाद गिरफ्तारी देने और जेल में रहने के दौरान भी भगत सिंह ने अपना अध्ययन जारी रखा, बल्कि वहां भी भूख हड़ताल जैसे संघर्षों से अपने लिए मानवीय व्यवहार का हक ब्रिटिश शासन से छीना। किताबें मांगने और पढ़ सकने का अधिकार भी इसमें शामिल था। बंदी जीवन के दौरान भगत सिंह रूसी समाजवादी क्रांति से और अधिक परिचित हो गए और समाजवादी भारत के निर्माण के अपने इरादों में और दृढ़ हो गए। गहराई से अध्ययन और जनता से गहरा सरोकार, इसने भगत सिंह को गुलामी, गरीबी, शोषण, अन्याय, सांप्रदायिकता, जातिवाद जैसी समस्याओं को समझने में मदद पहुंचाई। इन बुराइयों से लड़ने के लिए क्रांतिकारी दृष्टि और दृढ़ता मिली। क्रांतिकारी कार्यक्रम का मसौदा युद्ध अभी जारी है जैसे लेखों से भगत सिंह के इरादों की दृढ़ता का पता चलता है। भगत सिंह एक महान क्रांतिकारी थे। उनके क्रांतिकारी बनने का एक सफर रहा है। मजदूर मेहनतकश जनता से गहरा जुड़ाव, गहरी समझदारी और अपने विचारों, लक्ष्यों के लिए कुर्बान हो जाने की हसरत उन्हें एक महान क्रांतिकारी बनाती है, उन्हें शहीदे आजम बनाती है। इंकलाब जिंदाबाद। भगत सिंह का ख्वाब अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा।